घमंडी शेर। एक जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वह हमेशा जंगल के जानवरों को भय दिखाकर डराया करता था। एक दिन वह घूमता हुआ जंगल के मुख्य रास्ते पर पहुंच गया। तभी अचानक उसे एक भैंस तेजी से उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आई। शेर ने सोचा, आज तो खाने का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। जब वह भैंस शेर के नजदीक आई तो शेर ने पूछा, अरे तुम घबराई हुई इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? भैंस ने कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं महाराज। मेरा मालिक जब तक मैं दूध देती थी मुझे चारा पानी खिलाता रहा, और जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शेर ने पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? तो भैंस ने जवाब दिया, मानव। और भैंस घबराई सी फिर भागने लगी। शेर को भैंस का तो ध्यान रहा नहीं और वह ये सोचने लगा कि भैंस इतना भारी जानवर है फिर भी एक मानव से डरकर भाग रही है। लेकिन बेचारे शेर ने जन्म से ही कभी मानव को नहीं देखा था, अतः वह क्या जाने मानव की ताकत। वह तो अपने को ही शक्तिशाली समझा बैठा था। तभी उसे एक गधा तेजी से दौड़ता नजर आया। शेर ने गधे को रोककर पूछा, क्यों भागे जा रहे हो? तो गधे ने कहा, महाराज जब तक मैं बोझ ढो सकता था तब तक मेरे मालिक ने मुझे अपने घर रखा, और अब जब बूढ़ा हो गया और बोझ नहीं ढो सकता तो मुझे घर से डंडे देकर बाहर निकाल दिया। शेर ने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? तो गधे ने कहा कि मानव। महाराज वह मानव बहुत शक्तिशाली है। और ऐसा कहकर गधा फिर भागने लगा। शेर का दिल धक धक करने लगा कि वह कौन है जो मुझसे भी शक्तिशाली जानवर है, जिसका नाम मानव है। मैं एक बार जरूर मानव से मिलूंगा, ऐसा सोचकर शेर मुख्य रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे एक लोमड़ी उसी की ओर भागती हुई नजर आई। शेर के पास आकर उसने फूली हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, महाराज जल्दी से भाग चलो, इधर से मानव आ रहा है। मानव का नाम सुनते ही शेर का माथा ठनका। उसने लोमड़ी से कहा, कहाँ है मानव? मैं उसे देखना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, महाराज मानव बहुत शक्तिशाली होता है, अगर अपनी जान बचानी हो तो भाग चलो। लेकिन शेर ने लोमड़ी को डपट कर कहा, नहीं, मैं आज मानव को देखकर ही रहूंगा कि वह क्या चीज है। लोमड़ी शेर से डरकर शेर के साथ ही रुक गई। तभी मुख्य रास्ते से उन्हें एक मछुआरा हाथों में जाल लिए आता नजर आया। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज यही वह शक्तिशाली मानव है। शेर पहले तो झिझक गया कि पता नहीं ये कैसा जानवर है, लेकिन फिर वह अचानक झाड़ी से निकलकर मछुआरे के सामने आ गया। मछुआरा अपने बिल्कुल सामने शेर को देखकर घबराया और वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी शेर ने मानव की खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अरे यही है क्या मानव? ये तो मुझसे डरकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मैं आज इसकी ताकत देखकर ही रहूंगा। और ऐसा कहकर शेर ने मछुआरे को डराना शुरू कर दिया, लेकिन मछुआरा आराम से पेड़ पर बैठा रहा। हालांकि मछुआरे का दिल डर के मारे धक धक कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अतः वह आराम से बैठा रहा। शेर ने थककर लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, हाथी दादा को बुला कर लाओ। आज इसको पेड़ से गिराकर इससे निपटना ही है। लोमड़ी भागी भागी हाथी को बुलाने चली गई। अब तो मछुआरे का काल आ गया, क्योंकि अगर हाथी आकर पेड़ को गिरा देगा तो वह भी नीचे गिर जाएगा और तब शेर उसको खा जाएगा। वह शेर से बचने का उपाय सोचने लगा। एक युक्ति उसके दिमाग में आ ही गई। मछुआरे ने जाल को फिराते हुए शेर पर फेंका। जाल सीधा शेर पर गिरा और शेर उसमें फंस गया। शेर ने सोचा ये क्या आफत है, और वह उससे निकलने का उपाय करने लगा, लेकिन वह तो उल्टा ज्यादा फंसता चला गया। अब मछुआरा पेड़ से नीचे उतरा और हाथ में एक डंडा लेकर शेर के मुंह पर मारने लगा। शेर का मुंह लहू लुहान हो गया। बेचारा शेर मानव से भिड़ने चला था और अब जाल में फंसा डंडे खा रहा था। अब मछुआरा भागा कि कहीं लोमड़ी हाथी को लेकर न आ जाए। जब तक लोमड़ी हाथी को लेकर आई तब तक तो शेर जी औंधे मुंह पड़े हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों चला था मानव से भिड़ने।
जब लोमड़ी और हाथी ने शेर से यह पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो शेर ने उनको सारी बात बताई और भविष्य में कभी घमंड न करने की कसम खाई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।